नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री की रवाना। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रभावी शासन और जन सहभागिता से वन क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य पंजीकृत संस्थाओं की भागीदारी से वनीकरण अभियानों को मिली है नई गति। प्रगतिशील किसान श्री रोशन लाल ने प्रदेश सरकार की योजनाओं से समृद्धि की नई इबारत लिखी। विकासखंड चौंतरा में खेतों की बाड़बंदी पर 3 वर्षों में प्रदान किया गया 82 लाख रुपए का अनुदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ओक ओवर से राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री के 5 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंतर्राष्ट्रीय लॉयंस क्लब द्वारा प्रदान की गई इस राहत सामग्री में 161 किट हैं, जिनमें सूखा राशन, बर्तन, कंबल, तिरपाल और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल है। ये सामग्री संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेटों के माध्यम से प्रभावित परिवारों को वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस उदार सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय लॉयंस क्लब का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस मॉनसून सीजन के दौरान राज्य को व्यापक नुकसान हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल बहुमूल्य जाने गई बल्कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को भी भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए आगे आए विभिन्न संगठनों और लोगों के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से भी हर संभव सहायता प्रदान कर रही है और प्रभावित लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2023 की तर्ज पर वर्ष 2025 में भी आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मुआवजा राशि 1,30,000 रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की गई है। देवभूमि हिमाचल ने एक बार पुनः ये साबित किया है कि ये प्रदेश देश के सबसे हरित और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक राज्यों में से एक है। पिछले 2 दशकों में प्रदेश के वन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि भारतीय वन सर्वेक्षण की द्विवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का कुल वन क्षेत्र वर्ष 2003 में 14,353 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2023 में 15,580 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ये प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 25.73% से बढ़कर 28% हो गया है। इसी प्रकार प्रदेश का वृक्ष क्षेत्र 2003 में 491 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2023 में 855 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो कुल क्षेत्रफल के 0.88% से बढ़कर 1.53% तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये वृद्धि वर्तमान प्रदेश सरकार के सतत वनीकरण, पारिस्थितिक पुनर्स्थापन और जन सहभागिता आधारित वन प्रबंधन के सफल प्रयासों का परिणाम है। प्रदेश की ये उपलब्धि व्यापक पौधारोपण अभियानों, सरकार की विभिन्न योजनाओं और स्थानीय समुदायों, स्वयं सहायता समूहों व वन सहकारी समितियों की सक्रिय भागीदारी से संभव हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य पंजीकृत संस्थाओं की भागीदारी से वनीकरण अभियानों को नई गति मिली है। प्रत्येक संगठन को 5 हेक्टेयर तक के बंजर या क्षतिग्रस्त वन क्षेत्र को विकसित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस पर प्रति हेक्टेयर अधिकतम 1,20,000 रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी। 1 हेक्टेयर से छोटे क्षेत्रों के लिए राशि निर्धारित अनुपात के अंतर्गत जारी की जाएगी। इसके अतिरिक्त पौधों की जीवित रहने की दर के सत्यापन के आधार पर प्रति हेक्टेयर 1,20,000 रुपए तक का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार स्थानीय प्रजातियों के पुनर्स्थापन, उन्नत नर्सरी तकनीकों और जलागम आधारित भूमि प्रबंधन पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे प्रदेश में वनस्पति घनत्व और जैव विविधता में वृद्धि हुई है। संयुक्त वन प्रबंधन और नई भागीदारी आधारित वन पुनर्स्थापन योजनाओं के तहत लोगों को वन संसाधनों का स्वामित्व और आजीविका से जुड़ा लाभ मिला है, जिससे पारिस्थितिक सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है। प्रदेश के ये वन महत्वपूर्ण जलागम क्षेत्रों का निर्माण करते हैं, जो उत्तरी भारत की प्रमुख नदियों को जल प्रदान करते हैं, कृषि उत्पादकता को बनाए रखते हैं, स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करते हैं और प्रकृति से जुड़ी सांस्कृतिक व आध्यात्मिक परंपराओं को भी सशक्त बनाते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की ये उपलब्धि नीति निष्ठा, वैज्ञानिक वन प्रबंधन और जन सहभागिता का प्रमाण है, जिसके माध्यम से पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक लाभ दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य का जलवायु अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र, समग्र भू प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण पर बढ़ता ध्यान प्रदेश की भारत की पेरिस समझौते और ग्रीन इंडिया मिशन के तहत की गई राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप जारी है। प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाएं किसानों की समृद्धि की नई इबारत लिख रही हैं। जिला मंडी के जोगिंदरनगर क्षेत्र की ग्राम पंचायत तिलकेहड़ के प्रगतिशील किसान श्री रोशन लाल ने मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत बाड़बंदी कर अपने खेतों को न सिर्फ बेसहारा पशुओं व जंगली जानवरों से बचाया, बल्कि खेती में नई उम्मीद भी जगाई है। श्री रोशन लाल ने बताया कि बेसहारा पशुओं व जंगली जानवरों के कारण उनकी मेहनत और लागत दोनों व्यर्थ हो जाते थे। गांव में कृषि विभाग द्वारा आयोजित शिविर में उन्हें मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने तुरंत इसका लाभ लेने का फैसला किया। विभाग के मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी कृषि योग्य भूमि को संरक्षित करने के लिए चेन लिंक फेंसिंग लगवाई। अब तक श्री रोशन लाल ने करीब 1.5 हेक्टेयर भूमि को फेंसिंग से सुरक्षित कर लिया है। गत वर्ष उन्होंने अपने गाँव के 16 परिवारों के साथ मिलकर 1200 मीटर चेन लिंक फेंसिंग करवाई, जिससे उनकी भी लगभग 3 बीघा जमीन सुरक्षित हुई है। उन्होंने बताया कि इस बार बम्पर फसल हुई और अब बेसहारा पशुओं व जंगली जानवरों का फसल बर्बाद करने का जोखिम भी नहीं रहा। अब वे नकदी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं ताकि आय में और अधिक बढ़ोतरी हो सके। बाढ़ लगाने से पहले इस जमीन में कुछ भी आवारा पशु जो है बिल्कुल भी पैदावार नहीं होने देते थे। अब जो है मैंने सोयाबीन लगाई है, धान भी लगाए हैं। इस बाढ़ लगाने से मुझे काफ़ी अच्छी सोयाबीन मतलब देखने को मिली और आय भी है। आप खुद ही देख रहे हैं कितनी अच्छी सोयाबीन तैयार हुई है और धान भी कितने अच्छे तैयार हुए हैं इस फेंसिंग से। और इसमें काफ़ी मतलब मैं समझता हूँ कि अभी देखने को मिल रहा है कि मतलब इतना अच्छी सोयाबीन और इतने अच्छे दाना हो रहे हैं। तो आगे के लिए तो मैं रूह खुश हो गई कि मतलब सब्जियां उगा सकता हूं और मतलब काफ़ी फ़ायदा ले सकता हूं। और किसान के नाते अपनी इनकम बढ़ाने के लिए मैं इस बाढ़ का पूरा लाभ लूँगा। और मटर भी मैंने पहले जो कांटे वाली तार लगाई थी मैं वहाँ लगाता था, लेकिन मैं यहाँ फेंसिंग हो गई। यहाँ भेड़ बकरियों को छोटा जानवर भी नहीं अंदर आ सकता है, तो यहाँ मैं काफ़ी मतलब लगाना चाहता हूँ मटर वगैरह या कुछ मतलब सब्जियाँ वगैरह ऐसी जिनसे मुझे मतलब लाभ हो सके। कैंप जब भी आते हैं मैं वहाँ मतलब हाजिर रहता हूँ, जाता हूँ। डिपार्टमेंट काफ़ी मतलब सहयोग करते हैं, बताते हैं। मैं मुख्यमंत्री का सुखविंदर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो ये स्कीमें चलाई है हमारे किसानों के लिए। श्री रोशन लाल ने अब तक लगभग 1413 मीटर बाड़बंदी की है, जिसके लिए उन्हें सरकार द्वारा लगभग 5,92,000 रुपए का अनुदान मिला है। इसके अलावा विभाग ने उन्हें ब्रश कटर और पावर वीडर पर भी अनुदान प्रदान किया है। वहीं इस बार बासमती और सोयाबीन के मुफ्त बीज भी उपलब्ध करवाए गए हैं। विकासखंड चौंतरा में बीते 3 वर्षों में 39 व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर की गई बाड़बंदी के लिए सरकार ने किसानों को करीब 82 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया है। इसमें चेन लिंक, बार्बर वायर और कंपोजिट फेंसिंग शामिल है। प्रगतिशील किसान श्री रोशन लाल की ये सफलता इस बात का प्रमाण है कि किसान सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर न केवल अपनी जमीन और फसलों को सुरक्षित कर सकते हैं, बल्कि खेती को लाभकारी व्यवसाय में बदलकर आर्थिक आत्मनिर्भरता की मिसाल भी पेश कर सकते हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।